परेशानियां, आप ऊब मत जाना। अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे। ये लाभ ये लाभ ये लाभ, तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना। वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जो रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अहर्निश बुद्धि लगने के कारण प्रभु परम सुख समुद्र है, इसलिए वो सुख समुद्र हो जाता है। हर समय सुख में डूबा रहता है। तापत्रयणे भीतम यदे तदखिलम जगत तदा सोचेषु भूतेषु द्वेषम प्राज्ञः करोति कहा। बहुत ध्यान यहाँ दीजिए। नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो दो प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। अब उसके लिए घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, विपत्ति दुख परेशानियां, आप ऊब मत जाना। अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे। ये लाभ ये लाभ ये लाभ, तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना। वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जो रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अहर्निश बुद्धि लगने के कारण प्रभु परम सुख समुद्र है, इसलिए वो सुख समुद्र हो जाता है। हर समय सुख में डूबा रहता है। तापत्रयणे भीतम यदे तदखिलम जगत तदा सोचेषु भूतेषु द्वेषम प्राज्ञः करोति कहा। बहुत ध्यान यहाँ दीजिए। नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो दो प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। अब उसके लिए घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, विपत्ति दुख परेशानियां, आप ऊब मत जाना। अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे। ये लाभ ये लाभ ये लाभ, तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना। वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जो रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अहर्निश बुद्धि लगने के कारण प्रभु परम सुख समुद्र है, इसलिए वो सुख समुद्र हो जाता है। हर समय सुख में डूबा रहता है। तापत्रयणे भीतम यदे तदखिलम जगत तदा सोचेषु भूतेषु द्वेषम प्राज्ञः करोति कहा। बहुत ध्यान यहाँ दीजिए। नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो दो प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। तब बड़ा आश्चर्य होता है जब एकांतिक में भगवत प्राप्त आते हैं और फिर कहते हैं मुझे भगवत साक्षात्कार हो गया, और फिर कहते हैं मन में बड़ी परेशानी है। घर के लोग हमको बहुत विरोध करते हैं कि कौन सी भगवत प्राप्ति की है जो शास्त्र में कहीं नहीं है। आजकल ऐसे भगवत प्राप्त हो रहे हैं ज्यादा, शास्त्र में कहीं नहीं है। बच्चों, कहीं नहीं शास्त्र में, ऐसी कोई शास्त्र में प्रपंच नहीं है, कोई प्रपंच नहीं। शास्त्र केवल भव बंधन के मुक्त करने के लिए साधनाएं बता रहा है। ये छोटी मोटी सिद्धियां घास फूस की तरह है, घास फूस की तरह। तुम इसको बहुत बड़ा समझते हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम वहां से आ रहे हो, तुम ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 2 4 6 महीने तुम्हें नियम से बता दें वैसे रहो, सात्विक आहार करके। अगर आपके अंदर ना आने लगे तो हमें बताना। जीवन में कभी मदिरा जबान में ना रखी हो, मांस कभी खाया ना हो, ये अंडा मांस मछली, केवल ये तुम्हारे जीवन 6 महीना में तुमको बता देंगे कि जिसके मन की बात चाहोगे उसके मन की जान लोगे। तुम खेल समझते हो। मंत्रों में इतनी सामर्थ्य, पवित्रता, पवित्रता। आप अपवित्र हो रहे हैं तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपवित्रता पर्दा डालती चली जाती है। ये ढूंढी आश्रम है, शायद आप जानते हैं, ढूंढी आश्रम है, बहुत सिद्ध महात्मा है। दर्शन के लिए भागे तो 9:30 बजे तक केवल दर्शन सुबह देते थे। अब गुरु आश्रम से चले तो पर विलंब हो गया, 10 बज गए हमें रास्ते में। बस माता जी का मंत्र एकदम स्मरण किया, हमारा जाना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, दर्शन होने चाहिए। आप सच्ची मानिए, अकेले महाराज जी बैठे थे। जो ही गए तो पहला शब्द था कि बोले आओ महात्मा इंतजार कर रहे हैं। बस स्वामी जी बड़ी करुणा, बोले करुणा नहीं, तुम्हारी माता जी आकर के मुझे रोक लिया। हमारी माता जी बोले हाँ हाँ जगदम्बा जिनका तुम मंत्र पढ़ रहे थे। ऐसा मंत्रों में आप ये भव बंधन मुक्त करने, तापत्रयणाभिहतम यदे तदखिलम जगत। तुम क्या समझते हो? ये समझते हो कि ये छोटी मोटी बात। अरे एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, पर्वत को भी छेद दे देना, विविध प्रकार की सिद्धियां, एक भी सिद्धि स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पीछे घूमे, तो दो चार लोगों ने मिलकर थप्पड़ दिया, पीट गए, रोटी मांगा खाया, कोई जानता नहीं कि ये क्या है। और यहाँ जो कोई सिद्धि दिखाने की कोशिश की तो सीमा के बाहर कर दिया गया है, सीमा के बाहर। यहाँ वो रहे जो प्रिया प्रीतम की सिद्धि में डूबे हुए हैं और कोई चमत्कार नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार कि मन का परिवर्तन करके प्रिया प्रीतम में जिस बात दृष्टि गई तो श्यामा श्याम के प्रेम रंग में मतवाला कर दिया गया। भूलो मत, प्रिया प्रीतम की कृपा से ऐसे धाम में आए हो, ऐसे सत्संग को सुन रहे जिससे केवल भवबंधन मुक्त होता है, केवल भवबंधन, ये तापत्रय विनाश आए। उस सच्चिदानंद प्रभु का यश है जो कानों में पहुंच जाएगा तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये भाई चाहे देवता हो या दैत्य हो या मनुष्य हो या यक्ष हो या गंधर्व हो, कोई भी हो, मेरे प्रभु श्री हरि इतने कृपालु हैं कि उनके चरणों का जो आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे तो परम कल्याण हो जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना या देवता बनना या सदाचारी या विविध ज्ञानों से संपन्न होना या दान करना या यज्ञ करना, शारीरिक मानसिक पवित्रता, बड़े बड़े व्रत, ये सब पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होते, प्रेम से। वो कोई भी पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई अहोवत सुपचतो करियान या जिभ्या के वर्तते नाम तो ब्यम, भले वो चांडाल है पर उसकी जिभ्या पर हरि नाम है तो त्रिभुवन बंदनी है वो। देख लो देख लो, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, जो हमारे भगवान का आश्रय लेकर उनका नाम जप करता है उसका परम मंगल परम कल्याण हो जाता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो या देवता हो या वो सदाचारी हो या ज्ञान से संपन्न हो, दानी तपस्वी या कि शारीरिक मानसिक पवित्रता, बड़े बड़े व्रत, इनके द्वारा भगवान मिल जाए ऐसी जरूरी बात नहीं। भगवान सिर्फ मिलते हैं प्रेम से, और प्रेम मूल्य नाम है। जो नाम जप करता है उसके हृदय में प्रेम होता है, प्रेम नहीं वो कोई भी हो, भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। बहुत कृपा की, भगवान ने बहुत कृपा की। अगर कोई शर्त रख देते तो बड़ा कठिन होता। सिर्फ प्रेम, और प्रेम सबके हृदय में है। उस प्रेम को आपने बांट दिया है संसार में, उसी को समेट लो, भगवान की तरफ कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है। सत्संग में सबसे दुर्लभ बात भगवान की अनन्य भक्ति है। भक्ति का स्वरूप सदा सर्वत्र भगवान की भावना करते हुए निरंतर स्मरण